तो मैम जैसे अभी आप बात कर रही थी, आपने जिक्र भी किया उसमें कि रिंकल्स होते हैं, तो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, एज लाइंस या रिंकल्स, ये इतनी आज कॉमन टर्म्स है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए बिल्कुल ना। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जी। और ये आजकल ये भी एज लाइंस बोलते हैं, लेकिन ये एज रिलेटेड रहा नहीं है। ये ओके। भी प्रॉब्लम, ये भी कम उम्र के या फिर 35-40 एज के जो पेशेंट्स है, उनमें भी आजकल ये एज लाइन या रिंकल डेवलपमेंट देखने को मिला ओके। है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जो नॉर्मल आयुर्वेदा में हम लोगों को दिनचर्या सिखाते हैं कि हमारा रोज का खान पान, रहना, उठना, जी। बैठना, सोना कैसे होना चाहिए, ये सब हमारा अभी मेट्रो कल्चर के कारण पूरा बॉडी क्लॉक डेवलप पूरा ही चेंज हुआ है। जी। तो ये कहीं ना कहीं आपको अलग अलग टर्म्स में इफेक्ट दिखाता ही है। इफेक्ट बोल सकते हो या साइड इफेक्ट बोल जी। सकते हो। जी। तो अभी एज लाइंस या रिंकल लाइंस, ये भी, या एजिंग ऑफ द स्किन, ये भी एज से रिलेटेड कुछ रहा नहीं है। तो एजिंग ऑफ द स्किन मतलब क्या है कि रिंकल्स, नॉर्मली जो क्रीजेस होती है हमारी फेसेस पे, आईब्रोज के बाजू में या फोरहेड पे, तो ये ओके। रिंकल्स नॉर्मली फोल्ड्स डेवलप होती है। जो स्किन टोन, स्किन का जो इलास्टिन होता है, वो ये टोन या ये एज लाइंस नॉर्मल रखने के लिए या ना बढ़ने के लिए ये हेल्प करता है। लेकिन जैसे एज हो जाता है या फिर 40 इयर्स के बाद, तो कोलेजन और फैट जो हमारे हाइपोडर्मिस में रहता है, ये कोलेजन और फैट क्या करता है कि हमारी जो ये रिंकल्स है, ये अवॉइड करने के लिए हेल्प करता है, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। लेकिन जैसे एज हो जाता है, तो ये कोलेजन और फैट का जो प्रमाण है वो स्किन की लेयर या परत से कम होने शुरू होता जी। है। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एज हो जाए तो 45-50 के बाद में आपको कैटरेक्ट डेवलप होता है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन योर बॉडी। इट जी। इज, वी कैन नॉट से इट एज अ डिसीज एक्चुअली। जी। तो उसी तरीके से स्किन में भी वैसे ही चेंजेस होते हैं। तो ये एक कॉमन चेंज जो है वो है रिंकल डेवलपमेंट या जी। फिर एज लाइंस डेवलपमेंट। तो यूजुअली ये आंखों, जो आईज के कॉर्नर्स पे, फिर आपके फोरहेड्स पे मोस्टली ये कॉमनली देखे गए, या लोअर जो जॉ लाइन है वहाँ पे देखे जाते हैं। और ये जो एज लाइंस है, ये फॉर्म होते हैं यूजुअली, हमारा फैट और कोलेजन अगर कम हो रहा है, तो स्किन की थिकनेस कम हो जाती है, और फिर इलास्टिसिटी कम होने के कारण वहाँ पे एज लाइंस या रिंकल्स डेवलप ज़्यादा होते हैं। जी। जी, धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर, आप जब भी अब ये सब बातें हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे, तो ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें से बहुत सारी बातें ऐसे हो सकती है कि चलो दर्शक है या फिर हमारे जो यूज़र्स है जिनको कह सकते हैं, वो थोड़ी सी जानकारी के वजह से शायद कोई केमिकल से जुड़ा हुआ क्रीम लेते समय 4 बार सोचेंगे वगैरह, ये सब ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रही है कि यूवी रेज है, पोल्यूशन है, या फिर ऐसे बाकी जो कारण आप बता रही है, मुझे नहीं लगता वो तो हमारे किसी भी एक दर्शक के हाथ में हो, ऐसा तो है नहीं। तो अगर ये होने ही वाला है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट, मतलब अभी अगर हो ही गया तो ट्रीटमेंट तो होनी चाहिए। जी, तो क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी? बहुत सारी। अभी देखिए, मैंने जैसे बताया कि दो स्ट्रीम्स डेवलप हुई है स्किन में, कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी तो अभी बूम पे है सब तरफ, अगर आप जी। देखो तो कॉस्मेटिक्स बूम पे चल रहा है। तो कॉस्मेटोलॉजी में काफ़ी ट्रीटमेंट, अभी नए ट्रेंड्स आए हैं, कई नई ट्रीटमेंट्स आई है। इसमें यूजुअली लेज़र ट्रीटमेंट्स, पीआरपी ट्रीटमेंट, फेस अपलिफ्टमेंट ट्रीटमेंट, तो ओके। ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स अभी मॉडर्न कॉस्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट्स को देते हैं। जी। तो इसमें यूजुअली ट्रीटमेंट ये गलत है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये इतनी कॉस्टली है कि हर पेशेंट को ये अफोर्ड करेगा ऐसा नहीं है। जी। जी। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ट्रीटमेंट अगर आप ले भी रहे हो, तो इसका सही में आपको इंडिकेटेड है या नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये सब जो ट्रीटमेंट है, पीआरपी है, फेस लिफ्टिंग है, या लेज़र ट्रीटमेंट है, स्किन ग्लोइंग ट्रीटमेंट है, पीलिंग ट्रीटमेंट है, बहुत रेंज ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन यही है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी और दूसरी चीज़ इसकी अफोर्डेबिलिटी, जी। तो ये हर एक पेशेंट को सूट करेगा या अवेलेबल करेगा या अफोर्ड करेंगे ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं इसके साथ साथ अभी हर्बल भी बहुत सी ऑथेंटिक हर्बल ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारी डेवलप हुई है और अवेलेबल भी है। तो एज अ आयुर्वेदाचार्य आई कैन सजेस्ट, या मैं ये सलाह दे सकती हूँ दर्शकों को कि आप, ये एडवांस ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट है या ये पीआरपी ट्रीटमेंट है, ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। अगर आप ये
करना चाहते हो तो इसके पहले अगर आप एक ट्रायल आप हर्बल ट्रीटमेंट को देके देखिए। अगर आप हर्बल ट्रीटमेंट करोगे तो शायद हो सकता है जो लेज़र या इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट है वो भी ना हो, और दूसरी आपको बहुत कम पैसे में बहुत खर्चीली या बिना खर्चीली ऐसी आपको जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट वाली है ऐसी भी ट्रीटमेंट्स हम लोग हर्बल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो भी आप ले सकते हो। ये ट्राई करके अगर आपको नहीं रिजल्ट मिलता यू कैन गो फॉर अ हायर ट्रीटमेंट। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप हायर ट्रीटमेंट करोगे और आपका एज बाद में होगा तो फिर आपके लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहता जी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अगर लेना भी चाहते हो ट्रीटमेंट तो पहले हर्बल ट्रीटमेंट ट्राई कीजिए जो कि प्योरली नेचुरल हर्ब्स से बनी हुई होती है, जिनके साइड इफेक्ट कम होते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये हर कोई ले सकता है। तो ऐसी ट्रीटमेंट आप ज़रूर पहले ट्राई कीजिए और फिर आप एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद मैम। मैम जैसे आप अभी बता रही है कि हर्बल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो इस हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी दीजिए ना। जी जो कि हम लोग देखते हैं कि स्किन मेंटेनेंस के लिए यूजुअली ब्यूटिशियंस फेशियल्स करते हैं या स्किन क्लीनिंग फेस क्लीनिंग करते हैं जी। तो इसी तरीके से हमारे आयुर्वेदा में भी पंचकर्म ट्रीटमेंट है जो कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छी एक ट्रीटमेंट मानी गई है, जिसमें हम लोग जो स्किन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि आपके स्किन को टोनिंग दे या आपकी स्किन का नरिशमेंट करे, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स अवेलेबल है। तो ये हर्ब्स से बने हुए कुछ क्रीम्स या ऑयल्स ऐसे हम लोग यूज करके स्थानिक वहाँ पे मुख लेपन ट्रीटमेंट है, फिर आपका स्नेहन स्वेदन जिसको बोलते हैं तो ये एक ट्रीटमेंट है, फिर हम लोग धारा देते हैं। तो ये अलग अलग पंचकर्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि बिल्कुल भी हानि नहीं है इसमें, या वी कैन से इट एज ए हार्मलेस ट्रीटमेंट जो कि ये कोई भी ले सकता है। अंडर ब्लैक हेड्स या ब्लैक सर्कल्स हमने बोले उसके लिए भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी एक अवेलेबल है जिसको हम लोग नेत्र तर्पण बोलते हैं या नेत्र धारा बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग मेडिकेटेड ऑयल आंखों के आजू बाजू में सोक करते हैं आंखों को, जिससे आपकी विजन भी डेवलप होती है और ब्लैक सर्कल्स जो हुए हैं वहाँ की जो स्किन है वहाँ के नरिशमेंट के लिए भी ये मेडिकेटेड ऑयल्स जो बने होते हैं वो हर्ब्स से बने होते हैं। तो ये ऑयल्स या घी, मेडिकेटेड घी, इसका भी हम लोग ये जो स्किन की जो अलग अलग डिफॉर्मिटीज़ है या जो भी ब्लैक सर्कल्स है, एक्ने है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, सनबर्न है, ये सभी में ये पंचकर्म की ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये लोकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप इंटरनल भी हर्बल ट्रीटमेंट या हर्बल मेडिकेशंस अगर देंगे तो ये एज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को देके इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। स्थानिक मतलब लोकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप सिस्टमिक करेक्शन करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि बहुत से फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे विटामिन सी डेफिशिएंसी है, इलास्टिसिटी कम हुई है, तो आप उसके लिए विटामिन सी ओरल भी दीजिए और लोकल भी आप विटामिन सी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वहाँ से लोकल भी ट्रीटमेंट कीजिए, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक का सस्टेनेबल रिजल्ट आपको मिलने वाला है जी। तो इस तरीके से आयुर्वेद में भी पंचकर्म की लोकल ट्रीटमेंट और इंटरनल हर्बल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जी। धन्यवाद डॉक्टर। इस हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हम नेक्स्ट एपिसोड में भी आपसे ज़रूर लेंगे। आप से पुनः एक बार विनती है कि आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे। बिल्कुल। दर्शकों, यही जानकारी जो मैम अभी हमें दे रही है इसी के बारे में और चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपके भी मन में हर्बल ट्रीटमेंट को लेकर, त्वचा को लेकर कोई भी सवाल मन में है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।